आपने देखा होगा अपने यहाँ के गांव में जो खासकर हंसडैर है, डिंडोली है, उधर पदार्थ खेड़ा है, ये अपना जो रेवर है, पीपलधा है, वहाँ पर इतना साधन जाता है और वो सारी सड़कें भी टूट गई। और उस बढ़ी हुई ताकत के साथ आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा किया जाएगा। और सरकार जब तक एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बजट पूरे भारतवर्ष का कल जो है पेश हो चुका है संसद में, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच तमाम किसान संगठन यहां पर मौजूद है। बातचीत करेंगे इनसे, बने रहे हमारे साथ। सर नमस्कार और हमारे चैनल पर स्वागत आपका। नमस्कार जी, आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से ही हमारी खबरें प्रदेश में, देश और दुनिया में जा रही हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल बजट पेश हुआ है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी नाराज़गी बनी हुई है तमाम किसान संगठनों में। हालांकि 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जो है अलॉट किए हैं किसानों के लिए, तो नाराज़गी क्यों बनी हुई है सर? देखिए, नाराज़गी केवल किसान में नहीं है, किसान में तो है, इसमें कोई शक नहीं जैसा आपने कहा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि समाज के हर तबका में नाराज़गी है। आप जो कह रहे हो कि 1.5 करोड़ रुपए या 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है, आप एक बात सोचिए, पूरे हिंदुस्तान की 56% जनसंख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार खेती पर निर्भर करती है। और कितना है ये टोटल बजट का? 3%। मतलब 56% लोगों के लिए केवल 3% आवंटन है, और उसमें भी कुछ अपनी स्कीम दे दी गई हैं। जैसे कोई सब्सिडी है, यूरिया की है, डीएपी की है, वो भी उसी के अंदर सम्मिलित हैं। तो ये देखें आप, एक इतना बड़ा तबका समाज का, और उसके लिए केवल 3% बजट अलॉट करना, या सरकार की एक ऐसी नज़र आती है बात कि वो हमारे से कोई बदला लेना चाहते हैं, और इसलिए पूरा किसान तबका नाराज़ है। इसके अलावा शिक्षा का जो बजट है, पहली बार इन्होंने बजट में दूसरी चीज़ों को शामिल कर दिया, जैसे कौशल विकास को कर दिया। तो शिक्षा से क्या मतलब उस बात का? और बजट आंकड़ों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप प्रतिशत में जाते हैं तो सब तरह के बजट जो जनहित में है, चाहे वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, पीने के पानी का है, खेत में सिंचाई का पानी का है, हर जगह बजट में कटौती है। और जो बिजली पे मिलने वाली रियायतें हैं, सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी है, उसमें कटौतियां हैं। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए ना केवल किसान बल्कि समाज का हर तबका जो कमा के खाता है और जिसे बड़ी मेहनत करके अपने दिनचर्या के खर्चे चलाने पड़ते हैं, वो सब के सब लोग नाराज़ हैं। और आप देखेंगे, बड़ी उम्मीदें थी कि बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली किताब कापियों पे कोई जीएसटी घटाएगा, लेकिन इस सरकार ने विदेशी कारपोरेट जो आते हैं उनका टैक्स है, जो पहले 40% होता था, वो 35 कर दिया, 5% की वहाँ रियायत दे दी। लेकिन मजदूर किसान के बच्चे को पढ़ने के लिए किसी तरह की सामग्री पर कोई रियायत नहीं की गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सरकार अपनी मनमानी पे उतर आई है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर दे चुका है जो शंभू बॉर्डर और जो खनौरी बॉर्डर उससे बैरियर हटाने का, लेकिन उसके बावजूद भी बैरियर नहीं हटाए जा रहे सर। देखिए, ये सरकार की नीयत में खराबा है। पिछले 4 साल से किसान आंदोलन पर है, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पे थे, चाहे पहले हरियाणा के और अलग अलग राज्यों के बॉर्डरों से आए थे। जब आपको ध्यान होगा, 4 साल पहले भी रास्ते ऐसे ही रोके गए थे और उन रास्तों को खोल दिया गया था। लेकिन अब हमारा एक वर्ग, एक तबका हमारे में से जो अलग हुआ है, वो साथी आंदोलन पे हैं और वो दिल्ली जाना चाहते थे। उनकी मांग जायज़ है, उनका जाना जायज़ है। और क्योंकि देश की राजधानी में ही देश की किसानों की समस्याएं का समाधान है, तो मुख्य प्रधानमंत्री को और वहाँ के दिल्ली प्रशासन को मिलना चाहते थे। सरकार ने रास्ते बंद किए, जिम्मा ये लगाया कि किसानों ने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। अम्बाड़ा के व्यापारी, इधर अपने जो पंजाब जाने वाले, आने जाने के साधन वाले लोग बहुत परेशान रहे हैं। और आपने देखा होगा अपने यहाँ के गांव में जो खासकर हंसडैर है, डिंडोली है, उधर पदार्थ खेड़ा है, ये अपना जो रेवर है, पीपलधा है, वहाँ पर इतना साधन जाता है और वो सारी सड़कें भी टूट गई, कच्चे पक्के रास्ते चलने लायक नहीं बचे।
लेकिन सरकार ने जानबूझ के रास्ते बंद किए हुए हैं, किसानों ने रास्ते बंद नहीं किए। और अभी भी न रास्ते खोल देने चाहिए थे। यदि कोई अवमानना होती है तो किसानों पे नहीं हो सकती, वो सरकार पे होगी। बंद भी सरकार ने किया और खोलने भी सरकार ने हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, किसानों के आगामी जो बड़े जो प्रोग्राम है वो क्या होने वाले हैं, ये लास्ट क्वेश्चन। देखिए अभी तो आंदोलन चला हुआ है, आंदोलन हमने वापस नहीं लिया, स्थगित वहाँ से किया था। और उसके बाद भी आपने देखा लोकसभा इलेक्शन से पहले 14 मार्च को हमने एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में की थी, जिसमें पूरा हिंदुस्तान के लाखों लाख किसान सम्मिलित हुए थे रामलीला ग्राउंड में। और ऐलान किया था कि 3 मुख्य मुद्दों पर काम करना है। कारपोरेट को भगाना है, बीजेपी को सबक सिखाना है और अपनी ताकत बढ़ानी है। और हमने वो तीनों काम किए। बीजेपी को भी सबक सिखाया है, कारपोरेट को भी चोट की है और अब हम अपनी ताकत को बढ़ाने पर लगे हुए हैं। और उस बढ़ी हुई ताकत के साथ आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा किया जाएगा। और सरकार जब तक MSP लागत का 1.5 गुना दाम या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं देती और जब तक पूर्ण कर्जा मुक्ति, बिजली का संशोधित बिल वापस लेके 300 यूनिट हर मीटर पे फ्री नहीं दे देती, ये आंदोलन जारी रहेगा। सभी बुजुर्गों को बिना शर्त बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपये मासिक, लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सज़ा और हमारे 750 शहीदों के परिवारों को कम से कम एक सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तब तक इस आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान में हम ना केवल जिंदा रखेंगे बल्कि मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। नरेन मीडिया को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमारी विचार लिए और हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश और देश और दुनिया में हमारी ये खबरें आप